बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 3 रसों का अध्ययन कर लिया है। श्रृंगार रस, हास्य रस और वीर रस। अब इसके पश्चात हम करुण रस पढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक कैसे उत्पन्न होता है, किन कारणों से, उनको पहले हम जानेंगे कि कैसे वो रस का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, फिर वो स्थायी भाव कैसे रस दशा में परिवर्तित हो जाता है। जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने या उसके अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए। अब ये कैसे कि कोई भी हमारी प्रिय वस्तु है, कोई प्रिय व्यक्ति है, कुछ भी जो सर्वाधिक प्रिय है हमें, वो नष्ट हो जाए, टूट फूट जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, मतलब जो हमें वापस नहीं मिल सकती है, तो उससे जो मन में हमारे शोक का भाव उत्पन्न होता है, वही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से शोक नामक स्थायी भाव को जन्म देता है। इसके अवयव भी हैं, जैसे सब रसों के हैं वैसे इसके स्थायी भाव शोक है। अब आलंबन में विनष्ट वस्तु अथवा व्यक्ति किस कारण से होगा? विनष्ट वस्तु अथवा व्यक्ति। विनष्ट मतलब जो नष्ट हो चुकी है, ये विषय है। जो आलंबन के सामने लिखा है ये विषय है, मतलब किस कारण से शोक उत्पन्न हुआ। आश्रय क्या होगा? आश्रय जो भी उस उदाहरण में, जिसके हृदय में, अगर हम उदाहरण लेंगे गांधारी का कौरवों की मृत्यु पर, तो आश्रय गांधारी होंगी। अगर हम श्रवण कुमार की मृत्यु का उदाहरण लेंगे तो श्रवण कुमार की माता विलाप कर रही तो वो आश्रय होंगी। अगर कुछ भी वहाँ पर नहीं दिया है, कोई ऐसी पंक्ति दी जिसको पढ़कर आपके हृदय में शोक का भाव हो रहा है, तो पाठक हो जाएगा उसमें, पढ़ने वाला। विषय नष्ट हुई वस्तु या व्यक्ति। अब ये जरूरी नहीं है, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि नष्ट ही हो जाए, नष्ट होने की आशंका से भी शोक जागृत हो जाता है। अगर उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि कोई घर से गया हुआ है और किसी ट्रेन से कोई जा रहा है और उस दिन किसी दूसरी ट्रेन का ही एक्सीडेंट हो जाता है, और ये सुनने में आता है, हम समाचारों में सुनते हैं, तो अचानक से हमारे हृदय में आशंका हो जाती है, ऐसा तो नहीं कि वही हो, जबकि पता होता है कि वो नहीं है, फिर भी हम जानकारी में, खोजबीन में लग जाते हैं, ऐसा तो नहीं, वो आशंका से ही मन में तरह तरह की आशंकाएं आती हैं, और उन आशंकाओं से जो शोक उत्पन्न होता है वो भी करुण रस में परिवर्तित हो जाता है। उद्दीपन क्या है? आलंबन का दाह कर्म। अगर कोई मर गया है तो उसका जो दाह संस्कार हो रहा है वो और अधिक बढ़ाता है उस दुख को। इष्ट की विशेषताएं, फिर जो व्यक्ति चला गया है या जो वस्तु खो गई है, टूट गई है, खोने पर नहीं होगा, टूटने पर होगा। जब टूट फूट गई, नष्ट हो गई है, तो उसकी जो जो विशेषताएं थी वो बार बार याद आती हैं, उनसे और अधिक बढ़ता है। उसके चित्र, उसकी कोई चित्र दिखाई दे जाए या उससे कोई संबंधी वस्तु दिखाई दे जाए, उनका वर्णन कोई करे आपके सामने, इन सब से और अधिक बढ़ता है शोक। तो ये सारे उद्दीपन होंगे। अनुभाव, आश्रय क्या क्रियाएं करेगा? अगर कोई मर गया है और उसके हृदय में जो शोक का स्थायी भाव है, जो हम उदाहरण में अगर पढ़ते हैं, तो वो रोएगा। रुदन तो है ही इसमें महत्वपूर्ण। सबसे पहले प्रलाप, विलाप करेगा, उसके बारे में बातें करेगा। कंप हो सकता है, कांपने लगे या मूर्छित हो जाए, या निश्वास, मूर्छा का ही एक प्रकार है निश्वास, छाती पीटना, भूमि पर गिरना, देव निंदा, ईश्वर को कोसने लगना, ये सारी देव निंदा में आता है आदि। संचारी भाव क्या है? निर्वेद, संसार से मन विरक्त हो जाना। निर्वेद है संसार से मन का हट जाना। व्याधि, मानसिक कष्ट, चिंता, स्मृति, मोह, अपस्मार, ग्लानि, विषाद, दैन्य, उन्माद, श्रम, ये सारे संचारी भाव हैं। इनके लिए निश्चित शब्द हैं, तो आप ये 3-4 केवल याद कर लीजिए करुण रस के लिए। स्मृति, मोह, चिंता, विषाद, ग्लानि, इन्हीं से हो जाएगा ये। उदाहरण देखते हैं। जो भूरी भाग्य भरी विदित थी निरुपमे सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं महा हतभागिनी। अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी उत्तरा, सभी ने अभी देखा होगा महाभारत में, तो उत्तरा उनकी मृत्यु पर विलाप करती है, कहती है मैं जो बहुत भाग्यशाली कही जाती थी, सुहागिन कही जाती थी, हे हृदय वल्लभ, हृदय वल्लभ का मतलब मेरे हृदय के स्वामी, मैं वही हतभागिनी हूँ, अब मैं अभागिन हूँ। जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, जो तुम्हारे साथ अत्यंत
कुशलतापूर्वक थी, सनाथ थी। अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथिनी। ये जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है, उससे ली गई हैं पंक्तियाँ। कहती है कि जब तुम्हारे साथ थी तो हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं था, अब तुम्हारे बिना इस संसार में हमसे बड़ा अनाथ कोई नहीं है, कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। तो हमें अर्थ से तात्पर्य नहीं है, हमें केवल इसका स्पष्टीकरण निकालना है। स्पष्टीकरण क्या है? स्थायी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव क्या होगा इसका? शोक। किस कारण से हुआ, किसके हृदय में हुआ? आश्रय विषय। तो उत्तरा के हृदय में हुआ तो उत्तरा हो गई यहाँ पर आश्रय। अभिमन्यु की मृत्यु से तो अभिमन्यु की मृत्यु विषय है। उत्तरा आश्रय, अभिमन्यु की मृत्यु आलंबन या विषय कह सकते हैं। अब उद्दीपन क्या है? पति के वीरत्व गुणों का वर्णन। ये पति की वीरता, जब अभिमन्यु की वीरता के गुणों का स्मरण होता है तो और अधिक शोक बढ़ता है। और उसके बाद अनुभाव। अनुभाव क्या है? उत्तरा का क्रंदन, उत्तरा का जोर जोर से रोना, चिल्लाना, ये सारे अनुभाव हैं। फिर अपने विगत सौभाग्य की स्मृति। स्मृति शब्द केवल हमें लिखना है। स्मृति और दैन्य, ये दो हैं संचारी भाव। इनसे पुष्ट हुआ शोक। शोक नामक स्थायी भाव करुण रस को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात अगला उदाहरण देखते हैं। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। प्रस्तुत पद में कवि ने अपनी प्रेयसी के विरह में, कोई कवि है जो उसकी प्रेमिका, प्रेयसी का अर्थ है प्रेमिका, दूर कहीं है, चली गई है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके विरह में कहते हैं कि क्यों छलक रहा दुख मेरा। अब किसके हृदय में उत्पन्न हुआ ये? कवि के हृदय में। तो आश्रय क्या है? आश्रय हो गया कवि। किस कारण से? अपने प्रेमी के दूर होने से, प्रेमी का दूर होना विषय लिख देंगे। अब स्थायी भाव पता ही हमें शोक। उद्दीपन क्या है? प्रियतमा विषय है और उद्दीपन है अंधकार रूपी केश, उषा, ये संध्या की घन अलकों में। अलकों मीन्स बालों में होता है। संध्या कौन है? जो शाम की, केश पाश, संध्या का समय, अंधकार का समय। कवि के हृदय में निस्सर उद्धार। जो कवि अपने हृदय से निकलने वाले उसके जो उद्गार हैं, उद्धार यहाँ पर उद्गार हैं जो कवि के हृदय के वचन हैं। अनुभाव में क्या लिखेंगे? कवि के वचन। और संचारी भाव अश्रु। संचारी भाव अश्रु हैं जो ओस की बूंदों के रूप में। तो इन सब से मिलकर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के साथ मिलकर करुण रस की दशा को प्राप्त हुआ। ये करुण रस परिपूर्ण हुआ है। अब आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप अलग से पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम वियोग श्रृंगार और करुण रस दोनों पढ़ चुके हैं, तो आपको दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। दोनों के उदाहरण प्रायः एक से लगते हैं। जब हमने वियोग श्रृंगार का उदाहरण पढ़ा था कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो अगर ऐसे ही आपको दे दिया जाए कि इसमें रस पहचानिए, तो कुछ बच्चे हो सकता है उसको करुण रस मान लें, क्योंकि उसमें सीता के खोने का राम विलाप करते हैं। परंतु अंतर क्या होता है दोनों में कि वियोग श्रृंगार में बिछड़ता है व्यक्ति, दूर होता है, खो जाता है। खोने के बाद उसके मिलने की आशा बनी रहती है, पुनः मिलने की। परंतु करुण में क्या होता है कि पूर्णतः वो वस्तु या व्यक्ति नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो वस्तु टूट फूट जाती है, उसकी फिर से बनने की मिलने की आशा समाप्त हो जाती है। तो दोनों में ये अंतर है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति हो जाती है कि ये वियोग है, वियोग श्रृंगार या करुण रस। और दूसरी चीज़, ये जो श्रृंगार लिखा हुआ है यहाँ पर, वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण इसमें श्रृंगार गलत लिखा है, तो आप सही करेंगे इसको, वर्तनी का विशेष ध्यान रखेंगे लिखते समय। इसके पश्चात अगले रस को हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं।